तो अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 एंड S2। तो यहाँ पे मेरे को बेसिकली ये दो सरफेसेस दे दी गई हैं S1 और S2 और कह रहा है इन दोनों सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स बताइए कितना होगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स होगा कितना। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आंसर गलत आता है यहाँ पे, और ये मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जनरली बच्चे गलत करते ही करते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो यहाँ पे फ्लक्स का रेशो ही पूछा गया था खाली, और कुछ नहीं था। ठीक है, तो देखो अगर आपको किसी भी बॉडी के थ्रू फ्लक्स पूछा जा रहा है तो भाई आपको उस बॉडी के अंदर जो चार्ज रखा है उसको देखना होता है। तो अगर S1 सरफेस के थ्रू आप फ्लक्स देखना चाहते हो तो S1 के अंदर जो चार्ज रखा है वो देखो। तो S1 के अंदर जो चार्ज है वो Q है, तो ये आ गया Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब आपको अगर S2 सरफेस के थ्रू फ्लक्स देखना है तो वो कितना होगा। तो S2 सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। तो कई बार बच्चों को लगता है S2 सरफेस के अंदर 2Q चार्ज है। मेरे भाई 2Q नहीं, Q भी उसी के अंदर है। ध्यान से देखो भाई, ये आपका S2 सरफेस है अगर, तो इसके अंदर तो ये वाला चार्ज भी है और ये वाला चार्ज भी है, तो ये दोनों ही चार्ज तो इस S2 सरफेस के अंदर है ना, तो फ्लक्स इन दोनों की वजह से होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा Q प्लस का 2Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, यानी 3Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। सो बात समझ में आती है। तो ये हमारा S2 सरफेस के थ्रू फ्लक्स आ गया। तो आपको फिलहाल इनका रेशो पूछा गया था, तो इन दोनों का रेशो क्या आएगा, तो डिवाइड मार दो। तो फ्लक्स थ्रो S1 बटे में फ्लक्स थ्रो S2। तो अगर आप डिवाइड मारोगे तो आपका एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, तो 1:3। ठीक है, तो ये सही जवाब है। लेकिन मैं बता दूं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका आंसर आएगा तो 1:2। तो ऐसे कौन कौन लोग हैं कमेंट में करके मुझे बताओ जिनका 1:2 आंसर आया था और वो बहुत खुश थे इस बात को लेके कि उनका सही जवाब है, जबकि इन रियलिटी उनका जवाब गलत था। ठीक है, सो गलती क्या है समझ में आता है। सो गलती यही है कि भाई जब आप सरफेस के देख रहे हो तो सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है वो देखो, ये नहीं है कि जस्ट बगल की चीज उठा के देख लो।